नमस्कार, मैं डॉक्टर शालिनी गर्ग आज फिर एस्ट्रोलॉजी का एक नया वीडियो लेकर आप सभी के सामने हाजिर हूँ। यह मेरा वीडियो प्लैनेट्स के ऊपर है। इतनी जानकारी के बाद एक बार जब आपको हाउसेस, ज़ोडिएक्स और प्लैनेट्स, इन तीनों की इंफॉर्मेशन, इन तीनों की जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी, उसके पश्चात आप इस स्थिति में पहुंच जाएंगे कि आप अपने बर्थ चार्ट को सरसरी तौर पर, मोटे तौर पर स्वयं एनालाइज कर सके और जान सके। तो एस्ट्रोलॉजी में भी जो है 9 प्लैनेट्स होते हैं, पर एस्ट्रोलॉजी के जो 9 प्लैनेट्स हैं दे आर अ बिट डिफरेंट फ्रॉम द प्लैनेट्स दैट वी हैव स्टडीड इन आवर स्कूल्स। एस्ट्रोलॉजी में फर्स्ट जो प्लैनेट है वो है सूर्य। हालांकि हम जानते हैं कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है और सूर्य एक तारा है, ना कि प्लैनेट, परंतु पृथ्वी पर रहते हुए हमें यह महसूस होता है कि सूर्य हमारे चारों ओर परिक्रमा कर रहा है। तो इसीलिए पृथ्वी की बजाय हमारे एस्ट्रोलॉजर्स ने सूर्य को एक प्लैनेट माना है। पृथ्वी की क्लोजेस्ट जो है सेलेस्टियल एंटिटी है वो है चंद्रमा, पृथ्वी का सैटेलाइट, परंतु वो पृथ्वी को इतने अप्रत्याशित रूप से प्रभावित करता है तो उसे हमारे एस्ट्रोलॉजर्स ने प्लैनेट्स की कैटेगरी में रखा है। हमारा थर्ड जो प्लैनेट है वो है मार्स, फोर्थ प्लैनेट है मर्करी, फिफ्थ प्लैनेट है जुपिटर, सिक्स्थ प्लैनेट है वीनस, सेवेंथ प्लैनेट है सैटर्न, और उसके अलावा हमारे जो है 2 शैडो प्लैनेट्स हैं। हम सभी जानते हैं कि एक वो मार्ग है जिस पर पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रही है, जिसे हम रवि पथ कहते हैं, और एक वो मार्ग है जिस पर चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा है, उसे हम चंद्रमार्ग कहते हैं। ये दोनों जो मार्ग हैं एक दूसरे को 2 दिशाओं में इंटरसेक्ट करते हैं, वन इन नॉर्थ एंड वन इन साउथ। जब नॉर्थ में ये दोनों मार्ग एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो उसे हम कहते हैं नॉर्थ नोड या फिर राहु, और जब ये साउथ में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो इन्हें हम कहते हैं साउथ नोड यानी कि केतु। तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं 9 प्लैनेट्स के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारा फर्स्ट प्लैनेट सूर्य, हमारे सोलर सिस्टम का राजा, खुद तपकर हमें रोशनी देता हुआ मोस्ट जेनरस प्लैनेट। इस प्लैनेट से हम क्या क्या सिंबलाइज करते हैं? ये प्लैनेट सिंबलाइज करता है हमारे पिता को, अथॉरिटी को, हमारे ईगो को, हमारी सेल्फ को, हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को, हमारी आत्मा को। तो सूर्य जो है वो इन सभी का दाता है। यदि हम जीवन में कॉन्फिडेंस चाहते हैं, पिता का सुख चाहते हैं, अथॉरिटी चाहते हैं, एक अच्छी जो है सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ अपना जीवन गुजारना चाहते हैं, स्वास्थ्य में वाइटैलिटी चाहते हैं, तो हमें सूर्य को नमस्कार करना चाहिए, सूर्य नारायण देवता को प्रणाम करना चाहिए। सूर्य नारायण देवता सबसे बड़े गिवर हैं, देने वाले हैं। देना सीखिए, आपके पास किसी चीज की कभी कोई कमी नहीं रहेगी। शारीरिक संरचना की बात करें तो सूर्य हमारी हड्डियों का कारक है। आप मजबूत हड्डियां चाहते हो तो राजा है, राजसी भोजन खाइए, अपनी सेहत बनाइए कैल्शियम से भरपूर। इसके अलावा हम देखेंगे यदि मेडिकली सभी जो डॉक्टर्स हैं वो भी कहते हैं कि यदि आपको D3 कम है, D3 क्या है? सूर्य की रोशनी की कमी। हमारी हड्डियां मजबूत किससे होंगी? सूर्य से। तो इस प्रकार सभी चीजें जो है आपस में जुड़ी हुई हैं। थोड़ा सा सावधानी के साथ देखिए, जानिए और समझिए और जीवन को सुंदर बनाइए। अब आते हैं हम अपने दूसरे प्लैनेट जो कि है चंद्रमा। चंद्रमा हमारे सोलर सिस्टम की रानी, हमारी माँ। चंद्रमा से माँ जैसे गुण जुड़े हैं, चंद्रमा से हमारे इमोशंस जुड़े हैं। चंद्रमा जल का कारक है। पृथ्वी पर जितने भी टाइड्स आते हैं, हमारे जल में जितनी भी उथल पुथल होती है, वो सब चंद्रमा के कारण होती है। तो हम जानते हैं कि हमारे शरीर में लगभग जो 75% है वो जल है। तो क्या हमारे मन में जो उथल पुथल होती है वो चंद्रमा के कारण नहीं होती होगी? चंद्रमा हैप्पीनेस का कारक है, मन का कारक है, इमोशंस का कारक है। यदि आप ये सब कुछ पाना चाहते हैं तो चंद्रदेव की एनर्जी को नमस्कार कीजिए। आपके मन में थोड़ी सी भी घबराहट हो, थोड़ी सी भी परेशानी हो, जल का एक ग्लास पी के देखिए। उससे ज्यादा परेशानी हो तो एक अच्छा सा शावर लेके देखिए, आपका मन कितना प्रसन्न होगा। छोटे बालक को आप सबसे ज्यादा खुशी, जिसे ना दीन का पता ना दुनिया का पता, आप एक पानी के भरे टब में छोड़ दीजिए, बालक किस तरह से हंसता, मुस्कुराता और खेलता है उस जल के बीच में। तो जल जो है, जल ही जीवन है, जल बर्बाद मत कीजिए। चंद्रमा की एनर्जी को प्रणाम कीजिए, जीवन में सब प्रकार की खुशियां आप पाएंगे। चंद्रमा हमारी मेमोरी और याददाश्त का भी कारक है। अब तो साइंस ने भी प्रूव कर दिया है कि जल की अपनी मेमोरी होती है। यदि आप किसी बात को याद रखना चाहते हैं तो आप नहाते हुए किसी बात को याद रखिए। मैं आपको वायदा करती हूँ
कि आप जीवन भर उस बात को नहीं भूल पाएंगे। बच्चों को कहिए एग्जाम के वक्त अपने साइड पर एक चांदी के गिलास में जल रखें, और जब वो कुछ भी याद कर रहे हैं, जिन बच्चों को याददाश्त की कोई भी समस्या है, तो वो अपना बोल बोल कर अपनी चीज़ों को याद करें और बाद में उस जल को पी लें। अधिकतर हम देखेंगे कि जब हम पूजा करते हैं, जब मुझे याद है कि बचपन में जब मेरी मम्मा मुझे रामायण पढ़ाती थी, तो वो साइड में ना जल जरूर रखते थे, और उस जल को थोड़ा सा प्रसाद के रूप में, ये सभी नियम जो है वो किसी ना किसी तरह से उन सबका एक बेस है, उन सबका एक कारण है, और जिस कारण को यदि हम समझ जाए तो अपना जीवन और अधिक खूबसूरत बना सकते हैं। हमारे थर्ड प्लैनेट है मंगल, जिसे भूमि भी कहा जाता है। यह भूमि का भी कारक है। यदि आप रियल एस्टेट या भूमि से संबंधित किसी भी कार्य में सफलता पाना चाहते हैं तो मंगल की आराधना कीजिए, अपने छोटे भाई बहनों का ध्यान रखिए। हमारी ज़ोडिएक के सेनापति, एनर्जी से भरपूर, जीवन के किसी भी युद्ध को लड़ने के लिए ऑलवेज तैयार। तो यदि हमें भी अपने इस जीवन के युद्ध को जीतना है तो मंगल की एनर्जी को प्रणाम कीजिए। मंगल हमारे शरीर में हमारे मसल्स का, हमारी ताकत का, हमारी एनर्जी का कारक है। मंगल हमारे छोटे भाई बहन हैं। यदि आप मजबूत मंगल चाहते हैं तो बहन भाइयों से उनकी प्रोटेक्शन कीजिए, उनका ध्यान रखिए, उनसे प्रेम कीजिए। अपने मसल्स के लिए आप जिम जाइए, योगा कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, आपका मंगल कभी कमजोर नहीं होगा। हमारे शरीर में बहने वाला ये खून, ये जो हमारे रेड ब्लड सेल्स हैं, ये भी मंगल से ही आते हैं। यदि किसी का HB कम है तो क्या कहते हैं डॉक्टर्स भी तो यही कहते हैं, सेब खाएं, अनार खाएं। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि मेडिकल साइंस और एस्ट्रोलॉजी जो है बहुत अधिक जुड़े हुए विषय है। हमारा चौथा प्लैनेट जो कि है बुध, बुध बुद्धि का दाता है, हमारे सेलेस्टियल जंगल का युवराज। यदि बुध जैसा यौवन चाहते हैं तो विट से भरपूर हो जाइए। हमारा जो नर्वस सिस्टम है इसको भी बुध कंट्रोल करता है। जिस प्रकार मैंने कहा कि हमारा कम्युनिकेशन बुध से आता है, तो हमारा जो ये थोरेसिक रीजन है ये भी बुध से ही आता है। हमें जितनी भी ये थायराइड की समस्या है, इन सब चीज़ों में आप हरी चीज़ों का सेवन करके देखिए। आपको स्किन के कोई भी डिसऑर्डर्स हैं, हमारी स्किन जो है वो भी बुध से संबंधित है अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी। तो आप हरी लीफी वेजिटेबल्स खाइए, आपको स्किन का कभी कोई दोष नहीं लगेगा। तो इस प्रकार एस्ट्रोलॉजी और मेडिकल साइंस बहुत ज़्यादा संबंधित है, और इन दोनों को यदि हम कोरिलेट करके एक नई जो है इलाज पद्धति निकालें तो मनुष्य इससे और भी अधिक लाभान्वित हो सकता है। हमारे ज़ोडिएक का फिफ्थ प्लैनेट जुपिटर, बृहस्पति देवगुरु हैं। अच्छा ज्ञान बांटिए। बृहस्पति हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है, तो अपने हृदय में विशालता रखिए। आपका मूल मंत्र यदि वसुदैव कुटुंबकम का है तो बृहस्पति की कृपा आप पर अपने आप बरसेगी। देव गुरु जुपिटर, देवताओं को भी ज्ञान देने वाले, इतने विशाल, हमारे जो सेलेस्टियल जो सिस्टम है उसका सबसे बड़ा प्लैनेट है हमारा जुपिटर। जुपिटर ईमानदारी, सच्चाई, अच्छाई, नेकी का प्लैनेट है। जुपिटर से हमें संतान प्राप्त होती है। अगर एस्ट्रोलॉजिकली हम बात करें तो संतान का कारक जुपिटर है, धन का कारक जुपिटर है, स्त्री के भाग्य में पति का कारक जो है जुपिटर है। तो देखा जाए, और वैसे भी हमारे एस्ट्रोलॉजर्स कहते हैं कि जुपिटर की तो निगाह ही काफी है। यदि किसी हाउस पर जुपिटर की एक पॉजिटिव एस्पेक्ट पड़ रही है तो उस घर में कितने भी दोष क्यों ना हो, उनमें से आधे से ज्यादा जो है जुपिटर खत्म कर देता है। जुपिटर एक नेचुरल बेनिफिशियल प्लैनेट है। जुपिटर का कार्य कभी भी किसी को दुख देना या परेशान करना नहीं है। यदि आप जुपिटर की इन सभी ब्लेसिंग से लाभान्वित होना चाहते हैं तो जुपिटर के कुछ गुण अपनाइए। जुपिटर की तरह देना सीखिए, बांटना सीखिए, सच्चाई लाइए, अपने अंदर अच्छाई लाइए, ईमानदारी लाइए। तो क्यों नहीं आप धनवान बनेंगे, संतानवान बनेंगे और जीवन में सुख कमाएंगे, सुख पाएंगे। तो इसके अलावा यदि हम शारीरिक संरचना की बात करें तो हमारे शरीर में हमारा जो लीवर है, हमारा डाइजेशन है, उसको जो है जुपिटर रूल करते हैं। यदि आप इन सभी को ठीक करना चाहते हो तो पीली वस्तुओं का सेवन कीजिए, पपीता खाइए, आपका डाइजेशन ठीक रहेगा। हमारा नेक्स्ट प्लैनेट है शुक्र, मोस्ट चमकीला एंड देन लग्जूरियस प्लैनेट, दैत्य गुरु शुक्र। शुक्र जो है, whatever is beautiful on this planet is all due to शुक्र। शुक्र जो है वो सुंदरता के कारक है, एस्थेटिक्स के कारक है। पृथ्वी पर सभी सुंदर चीजें शुक्र के कारण ही है। यदि हम पुरुष के भाग्य में देखें तो स्त्री का जो सुख है वो शुक्र के कारण है। इसीलिए कहा जाता है यदि आप अपने दाम्पत्य जीवन को सुंदर बनाना चाहते हैं तो स्त्री का सदैव सम्मान करें।
हमें सुंदरता चाहिए अपने जीवन में, हमें लग्जरीज चाहिए, हमें कंफर्ट्स चाहिए, हमें अच्छी मैरिड लाइफ चाहिए, तो हमेशा स्त्री का सम्मान करें। आजकल मैं देख रही हूँ कि ये जो कॉन्सेप्ट है इस पर बहुत सारे मतलब वीडियोस भी आ रहे हैं कि यदि आपको शुक्र अच्छा करना है तो अपनी वाइफ को डायमंड सेट दीजिए। प्लीज़, आई जस्ट डोंट एंडोर्स ऑल दोज थिंग्स। ये जो कोई भी रिलेशनशिप है वो दोनों पर आधारित है, पति और पत्नी पर। तो मैं ना तो फेमिनिस्ट हूँ, ना मैं आदमियों के ऊपर एक और नया प्रेशर ऐड करना चाहती हूँ कि आप जाकर अपने जो वाइफ के लिए डायमंड सेट लेकर आए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप एक अच्छा बैलेंस बना कर रखिए, अपनी वाइफ को अच्छी इज्जत दीजिए, अच्छा सम्मान दीजिए। ये स्त्री के लिए भी है, स्त्री को भी जो है अपने हस्बैंड की जो है इज्जत करनी चाहिए। तो रिलेशनशिप जो है बोथ वेज होती है। यदि जीवन में सौंदर्य चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, तो शुक्र की आराधना कीजिए, स्त्री का सम्मान कीजिए। वीनस को मॉर्निंग स्टार भी कहा जाता है और वीनस की ही उपस्थिति में हमेशा विवाह का कार्य संपन्न होता है। जो हम फेरे लेते हैं वो हमारे बुजुर्गों ने हमेशा अर्ली मॉर्निंग का टाइम हमेशा इसीलिए चूज़ किया कि उस समय जो है नेकेड आई से भी जो वीनस है वो विजिबल होते हैं स्काई में। उनकी ब्लेसिंग में ही हमेशा जो है विवाह का कार्य संपन्न किया जाता है। यदि हम शरीर की बात करें तो हमारे जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वो शुक्र से आते हैं और पुरुष के शरीर में वीर्य भी जो है वो शुक्र से आता है। तो इसके लिए सफ़ेद वस्तुओं का सेवन करें और अपने शुक्र को मजबूत करें। हमारा अगला जो प्लैनेट है वो है सैटर्न यानी शनिदेव। शनि के लिए एक लाइन बड़ी फेमस है, शनि शनै शनै है। शनि जो है स्लोएस्ट मूविंग प्लैनेट है और फारटेस्ट, सबसे दूर भी है शनि हमारे सोलर सिस्टम में। तो शनि जो है उनको हमेशा एक सेपरेटिव प्लैनेट कहा गया है, इसीलिए दूरी के कारण शनि जो है कहते हैं कि जहाँ बैठते हैं उस विषय से अलग करते हैं। और शनि का मूल मंत्र है कि धीरे धीरे चाहे। अगर एक बहुत सुंदर मैंने एक बात पढ़ी थी कहीं पर कि यदि आप दौड़ नहीं सकते तो आप चलिए, आप चल नहीं सकते तो आप धीरे धीरे कदम बढ़ाइए। आप धीरे धीरे कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकते तो बेशक आप रेंगिए। यही शनि के जातकों का मंत्र है कि जीवन में आगे बढ़ना है, मेहनत करनी है, तरक्की करनी है। शनि जो है मेहनत के साथ एसोसिएटेड है। यदि आप अपने जीवन में शनि की ब्लेसिंग्स को पाना चाहते हैं तो मेहनत कीजिए। आपके जीवन में सर्वेंट्स का सुख हमेशा शनि से मिलता है। हमारी यदि बॉडी की बात करें तो हमारी नीज, इससे जो नीचे का एरिया होता है वो शनि का होता है। और यदि हम याद करें तो बचपन में जब कोई बच्चा चलना सीखता था तो हमारे बुजुर्ग कहते थे कि काले चने बांटिए। तो देखिए सब चीज़ें किस तरह से एसोसिएटेड है। काला चना जो है वो शनि से एसोसिएटेड है। यदि आज भी आपके जीवन में डिलेज हैं, आपके अंदर पेशेंस की कमी है, आपके जीवन में नौकरों का सुख नहीं है, तो आप शनिदेव को प्रणाम कीजिए, अपना कार्य मेहनत से कीजिए। शनिदेव आपको अपनी ब्लेसिंग से नवाजेंगे। अब रहते हैं हमारे दो शैडो प्लैनेट्स जो कि हैं राहु और केतु। राहु और केतु, यदि आपने इससे संबंधित हमारी जो है किंवदंतियाँ या फिर जो हमारी स्टोरीज हैं वो पढ़ी हो तो आप जानते होंगे कि यह सूर्य भानु नाम का एक राक्षस था। उसी के जो है जो सिर है वो राहु है और जो सिर से नीचे का जो एरिया है वो केतु कहलाता है। जब देवता और राक्षस मिलकर समुद्र का मंथन कर रहे थे तो उस वक्त अमृत प्रकट हुआ। तो देवताओं ने चालाकी के साथ वो अमृत सिर्फ देवताओं में बांटना शुरू कर दिया। जो ये सूर्य भानु नाम का राक्षस है ये बहुत जो है चालाक था। इसे पता लग गया कि देवता जो है अमृत जो है बांट रहे हैं और अमृत का सेवन कर रहे हैं। तो वो भी चालाकी से आके चुपचाप देवताओं के बीच में बैठ गया और उसने भी अमृत छक लिया। उसके साथ ही सूर्य और चंद्रमा बैठे थे। सूर्य और चंद्रमा को जैसे ही पता लगा कि इस राक्षस ने अमृत ले लिया है तो वो फटाफट अपना विष्णु जी के पास गए और विष्णु जी को बताया कि इस राक्षस ने जो है अमृत पा लिया है। तो विष्णु जी ने उसका जो सर है वो धड़ से अलग कर दिया। परंतु ब्रह्मा जी ने कहा कि अब इसने जो है अमृत का पान कर लिया है तो ये मृत्यु को प्राप्त नहीं हो सकता। तो उसे जो है फिर प्लैनेट्स की जो श्रेणी में रखा गया ब्रह्मा जी के द्वारा। जो ऊपर की धड़ है उसे राहु कहा गया और जो नीचे का शरीर है उसे केतु कहा गया। और कहा जाता है ये जो कलयुग है ये भी राहु और केतु के ही है। जितना भी ये एक्सपेंशन, जितना भी ये विस्तार, जितनी भी ये टेक्नोलॉजिकल नॉलेज देख रहे हैं वह सब राहु की ही है। राहु क्या है? राहु एक वेग है, राहु एक पर्दा है। राहु, जब राहु की महादशा आती है तो आपकी अकल पर पर्दा पड़ जाता है। आप राहु जो है मतलब जब बढ़ता है, जब फैलता है तो राहु किसी प्रकार की सीमाओं को नहीं जानता।
राहु सीमा रहित है, राहु बाउंटीलेस है। सभी प्रकार के यंत्र मंत्र टोने ये भी राहु के कैटेगरी में आते हैं। राहु जो है हेलुसिनेशन का भी कारक है, आपको अपने आप नई नई चीजें दिखाई देने लग जाती है। और केतु जो है, केतु कहा जाता है कि एक स्पिरिचुअल प्लैनेट है। आज बच्चे को इतना ज्ञान, मतलब जो ज्ञान सिर्फ कुछ पंडितों तक सीमित था, कुछ पुस्तकों तक सीमित था, हमें रामायण का, महाभारत का या गीता का ज्ञान जो है पाने के लिए, समझने के लिए, जानने के लिए अपने घर पंडित आते थे, वो हमें रामायण बताते थे कि रामायण में ऐसा हुआ था। अब तो बच्चा ज्ञानी है। आप छोटे से बच्चे से अगर मोक्ष की भी बात करेंगे तो उसको शायद मोक्ष के बारे में भी पता होगा, परंतु ये जो ज्ञान है ये थोथा है, अधूरा है, ये इंफॉर्मेशन है, ये विजडम नहीं है। तो यदि हम बात करें केतु की, तो केतु जो है वो बृहस्पति के साथ आकर जो है ना वो उच्च के हो जाते हैं। जब इतने सारी इंफॉर्मेशन और इतने सारे ज्ञान के साथ हमारे बृहस्पति देव जुड़ जाते हैं तो व्यक्ति की जो मोक्ष पाने की इच्छा जो कि केतु प्रदान करते हैं उसको पंख लग जाते हैं और हम उसको पा लेते हैं। राहु और केतु के लिए बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि बच्चे जो सारा दिन आजकल टेक्नोलॉजी को यूज़ कीजिए, बहुत बड़ी देन है ये राहु की, इसे मिसयूज़ मत कीजिए। केतु कहता है कि आप सब कुछ छोड़कर, त्याग कर, ठीक है ना, आप परमात्मा को पाले, वो छोड़ना सिखाता है। केतु के लिए कहा जाता है केत छुड़ावे खेत। तो मैं छोड़ने में यकीन नहीं रखती हूँ। जैसे मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि मेरे गुरुजी ने इति और नेति 2 सिद्धांत बताए, और कहा जाता है कि यूनिवर्स की अपनी एक धड़कन होती है, अपना एक रिदम होता है। जब आपकी हार्ट बीट और यूनिवर्स का जो रिदम है वो दोनों आपस में सिंक्रोनाइज हो जाते हैं तो आप परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। आपके पास जितने भी रिश्ते नाते, जो भी रोल प्रभु ने आपको सौंपा है उसे आप पूरी शिद्दत के साथ निभाइए और आपका परमात्मा आपके सामने आकर खड़ा हो जाएगा। तो इस प्रकार आज के वीडियो में हमने अपने 9 प्लैनेट्स, 9 प्लैनेट्स के बारे में जाना। थोड़ी छोटी मैंने व्याख्या की है हर प्लैनेट की, तो उसे आप मोटे तौर पे समझिए। इसके बाद हम आने वाले वीडियोस में और चर्चा करेंगे थोड़ी सी नक्षत्रों के बारे में। उसके बाद एक बर्थ चार्ट किस प्रकार बनाया जाता है। तो मिलते रहेंगे अपने आने वाले वीडियोस में। नमस्कार।